अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है हमारे पास MGT 503 का हमने पढ़ना है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का हमने पढ़ना है लेसन नंबर 25। ठीक है, इससे पहले मैंने लेसन नंबर 23 और 24 जो है वो चैनल पे अपलोड कर दिए। अगर वो आपने नहीं देखे तो वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज के जो टॉपिक है उसका नाम है हमारे पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पार्ट 1। ठीक है, तो ये इसका जो है लेसन नंबर 25 है। एक ही पेज का है। ठीक है, और उसके बाद आगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पार्ट 2 होगा। तो हम जाएंगे अपनी फ़ाइल पे और यहाँ से जो है आसान अल्फाज में समझेंगे कि इस लेसन नंबर 25 का आसान अल्फाज में क्या इसका कॉन्सेप्ट है। सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट अपने जहन में याद रख लेना है। ठीक है, फिर जो जब पेपर आएगा तो फिर आपने उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके फिर पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। MGT 503 लेसन नंबर 25। इसमें हमारे पास फर्स्ट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, यानी कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। आजकल बिजनेस न्यूज़ में अक्सर सुनते हैं कि कंपनीज अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज कर रही होती हैं। ठीक है, इसका मेन रीज़न ये होता है कि अच्छी स्ट्रैटेजी कंपनी की परफॉर्मेंस को बेहतर बना देती है। ठीक है, नहीं अगर अच्छी स्ट्रैटेजी होगी तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसका वो बेहतर बनाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, इसके बाद आगे इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। ठीक है, 1970s और 1980s में इन्वायरमेंट यानी कि मार्केट इकोनॉमी कंपटीशन बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। ठीक है, इस वजह से मैनेजर्स ने सीखा कि यानी कि जब ये चीज़ें चेंज हुई तो इस वजह से मैनेजर्स ने क्या सीखा, बाहर के हालात यानी कि एनवायरनमेंट को एनालाइज करना ज़रूरी है। ठीक है, अपनी कंपनी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस समझना ज़रूरी है, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना ज़रूरी है जो कंपेटिटिव एडवांटेज दें। ठीक है, यानी कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ढूंढना जो है लाजमी है। उसके बाद बाहर के हालात देखना ज़रूरी है, अपनी कंपनी की जो भी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है उनको समझना जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस प्रोसेस को स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कहते हैं। ये जो प्रोसेस है ये वाला, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। नेक्स्ट हमारे पास आगे आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें मैनेजर्स यानी कि मैनेजर्स क्या करते हैं, स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं। ठीक है, इसमें स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ये दो जो है इसमें इसका कॉन्सेप्ट यानी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या क्या होता है, स्ट्रेटजी बनाते हैं, स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव किए जा सकें और कंपनी इन्वायरमेंट के मुताबिक काम करे। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे पास है लॉन्ग टर्म गोल्स वो अचीव किए जा सकें और कंपनी इन्वायरमेंट के मुताबिक काम करे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यानी कि कंपनी के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को डिसाइड करता है। ठीक है, कंपनी के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को डिसाइड करता है। इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग सब शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पर्पसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो इसमें हमारे पास जो है क्या मकसद है इसका, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्योंकि फर्स्ट बात क्या लिखी हुई है, मैनेजर्स के बहुत से डिसीजंस इससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, यानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैनेजर्स के जो है बहुत सारे डिसीजन इससे रिलेटेड यानी इससे मिलते जुलते होते हैं। रिसर्च से पता चला है कि जिन कंपनीज़ के पास फॉर्मल स्ट्रेटजिक प्लानिंग होती है उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेटर होता है। ठीक है, जिसके पास ये होती है फॉर्मल स्ट्रेटजिक प्लानिंग तो उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेहतर होता है। अब सिर्फ प्रॉफिट वाली कंपनीज नहीं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूज़ करती हैं। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी। वाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को मदद देता है किन चीज़ों में, कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करने में यानी कि कंपेटिटर से आगे रहना, ऑर्गेनाइजेशन को क्लियर डायरेक्शन देने में, इनोवेशन और न्यू आइडियाज़ को इनक्रेज करने में। ठीक है, इन तीन चीज़ों की वजह से यानी कि उन्होंने कहा था क्यों जो है इंपॉर्टेंट है, तो इस तीन वजह से के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाता है स्ट्रेटजीज़ का मतलब है लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने के लिए बड़ी प्लानिंग और एक्शन प्लान्स। ठीक है, हर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाती और फॉलो करती है।
नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के दो मेजर पार्ट्स होते हैं, यानी कौन कौन से। फर्स्ट है हमारे पास स्ट्रैटेजी फार्मूलेशन और सेकंड पार्ट है हमारे पास स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, फार्मूलेशन में क्या आ जाता है, इसमें मिशन और स्ट्रैटेजिक गोल्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, कंपेटिटिव एनालिसिस होता है, स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज डेवलप होती हैं। ठीक है, ये आ गया स्ट्रेटजी फार्मूलेशन में। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि स्ट्रेटेजिक प्लान्स को अप्लाई किया जाता है, उन पर कंट्रोल रखा जाता है ताकि सही तरह फॉलो हो रहे हों। ठीक है, तो ये आ जाता है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में। नेक्स्ट इसमें हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन की गई है, यानी कि डिफाइन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड हाउ इट इंटेल्स द 4 मैनेजमेंट फंक्शन। 4 मैनेजमेंट फंक्शन ये बताने हमने। सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वो डिसीजंस और एक्शंस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस डिसाइड करते हैं। इसमें प्लानिंग होती है, लोग ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, लीडरशिप दी जाती है और परफॉर्मेंस को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, ये 4 जो है चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं। तो यहाँ तक जो है ये लेसन नंबर 25 था। अब हम चलते हैं इसके MCQs पे। जितने भी MCQs इसमें से बन सकते तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। फर्स्ट वाला है व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज टू अचीव लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वाई इज़, यानी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। बिकॉज इट हेल्प्स इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, यानी कि ये क्या कहते हैं, मददगार होता है किसमें, इम्प्रूव करने में, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और डिसीजन बनाने में मददगार साबित होती है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मेनली फोकसेस ऑन, यानी कि मेन फोकस किस चीज़ पे होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन की इस चीज़ पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का फोकस होता है। इन्वायरमेंटल शॉक्स फोर्स्ड मैनेजर्स टू एनालाइज द इन्वायरमेंट एंड डेवलप सिस्टमेटिक स्ट्रेटजीज। ठीक है, 5 सवाल हमारे पास स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हेल्प्स मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई, क्या चीज़ आइडेंटिफाई करें, स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। 6 वाला स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स विच मैनेजमेंट फंक्शन, तो उसमें क्या आ जाते हैं हमारे पास, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, 7 वाला कंपनीज विद फॉर्मल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सिस्टम्स यूजली हैव हाईली फाइनेंशियल रिटर्न्स। ठीक है, 8 वाला स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज़ यूज्ड बाय, यानी कौन यूज़ करती हैं, दोनों, प्रॉफिट वाली भी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोनों इस्तेमाल करती हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कंपेटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंट एज अवर कंपेटिटर्स। स्ट्रेटजीज आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज लार्ज स्केल एक्शन प्लान्स टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है, 11 वाला स्ट्रेटजी फार्मूलेशन में क्या इंक्लूड होता है, मिशन की आइडेंटिफिकेशन, कंपेटिटिव एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। ठीक है, और स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन में क्या किस चीज़ पे फोकस करती है, कैरिंग आउट एंड कंट्रोलिंग स्ट्रेटजिक प्लान्स। One major benefit of strategic management is यानी कि providing clear direction to organizational members. 14th वाला innovation in organizations is encouraged through dash strategic management. 15th वाला strategic management decisions mainly affect the long run performance of an organization. ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमारे पास लेसन नंबर 25 था MGT 503 का। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।